हजारों मंदिर मठ वाला है ये राज्य। कई झीलें और झरने करते हैं लोगों को आकर्षित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ सुथरा वातावरण के लिए पॉपुलर सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जो कि हर प्राकृतिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, जैसे झीलें, नदियाँ, बौद्ध मठ, स्तूप और हिमालय के अट्रैक्टिव व्यू। और भी यहाँ बहुत कुछ है देखने और जानने के लिए। देखा जाए तो भारत को आजादी 1947 में मिली थी, जबकि सिक्किम 1974 तक अलग देश की पहचान रखता था। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री की भारतीय संसद में अनुरोध के बाद सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का राज्य घोषित किया गया। भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है सिक्किम और ये बसा है देश के उत्तर पूर्वी भाग में। करीब 796 वर्ग किलोमीटर में फैला ये आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम के उत्तर और पूर्व में तिब्बत की सीमा लगती है, वहीं दक्षिण पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से सीमा लगती है। इस राज्य की राजधानी गैंगटोक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है और शिवलिंग की 5500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसके साथ ही सिक्किम में 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से नेपाली, सिक्किम, हिंदी, लेप्चा, तमांग, लिम्बू, नेवाड़ी, राय, गुरुंग, मगर, सुनवर और इंग्लिश शामिल है। वहीं इस राज्य के कुछ क्षेत्र में भूटिया, लेप्चा, जोखा, ग्रोमा, मांझी, मजवार, शोरपा, थुलुंग, तिब्बती और याखा भी बोली जाती है। सिक्किम को भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य माना जाता है। दरअसल यहाँ के लोग सफाई के लिए सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं निर्भर हैं, बल्कि यहाँ के लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी खुद ही करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सफाई का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों का भी है। 2016 में सिक्किम को भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य चुना गया था। सिक्किम अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय जलवायु शामिल है। साथ ही यहीं पर कंचनजंगा मौजूद है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। छोटे आकार के बावजूद भी सिक्किम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल सिक्किम में ही है, जिसका नाम शिंगशोद पुल है। शिंगशोद पुल को सिक्किम का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। समुद्री तट से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये पुल लगभग 260 मीटर लंबा है और पश्चिम सिक्किम के सबसे पॉपुलर पर्यटन स्थलों में से एक है। ये पुल इसलिए भी पर्यटकों के बीच पॉपुलर है क्योंकि इस पुल से आधे सिक्किम की खूबसूरती को देखा जा सकता है। सिक्किम में हर साल मार्च से मई के बीच में इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन होता है। ये इवेंट सिक्किम का सबसे खास इवेंट माना जाता है और इसे देखने पूरे भारत से लोग आते हैं। यहाँ पर करीब 5000 फूल के पौधे, जिनमें से 550 स्पीसीज के ऑर्किड, 30 प्राइमलीज प्रजातियां, 36 रोडेड्रेडोन प्रजातियां, 11 ओक वेराइटीज, 23 बांस की किस्में, 16 शंकुधारी प्रजातियां, 362 प्रकार के फर्न और 424 औषधीय पौधे शामिल हैं। सिक्किम में 28 पर्वत चोटियां हैं और 80 से ज्यादा हिमनद। इनमें 227 झीलें, 5 मुख्य झरने हैं और 100 से ज्यादा नदियां। सिक्किम की साक्षरता दर लगभग 82% है, पुरुषों के लिए 87% और महिलाओं के लिए 76%। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ के स्थानीय लोग अलग देश के मूल निवासी हैं। सिक्किम में रहने वाले अधिकतर लोग नेपाली मूल के हैं। सिक्किम में पक्षियों की 552 प्रजातियां मिलती हैं, वहीं कीट पतंगों की 690 प्रजातियां। हिमालयन गिद्ध अपनी अनोखी पहचान रखते हैं। सिक्किम एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से खेती की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय और पिनफिश आदि की खेती करते हैं। चावल राज्य के दक्षिणी इलाकों में सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाता है। संपूर्ण भारत में इलायची की सबसे अधिक उपज सिक्किम में ही होती है। सिक्किम में वैसे तो हजारों मठ और मंदिर हैं, पर यहाँ पर इंसान की पूजा सिर्फ बाबा हरभजन की होती है। बाबा हरभजन को नाथुला के हीरो के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में गर्म पानी के स्रोत बहुत हैं, जिनमें आप नहाकर खुद को तरोताजा महसूस करवा सकते हैं। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख एक अलग ही मंत्रालय करती है। लगभग 200 धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जिम्मा इसी मंत्रालय पर है। चांग में नजदीक सोलोफोक पहाड़ी पर भगवान शिव की 108 फीट लंबी प्रतिमा है। ये मंदिर सिक्किम के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। सिक्किम का ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। खूबसूरती से शुमार इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की संस्कृति। सिक्किम की ज्यादातर आबादी नेपाली होने के बावजूद भी सिक्किम के लोग भारत के सभी मुख्य धर्मों, त्योहारों जैसे कि होली, दिवाली और दशहरा मनाते हैं। लेकिन तिब्बती नव वर्ष, जिसको यहाँ पर लोसर कहा जाता है, जो कि यहाँ के बड़े त्योहारों में से एक है। लोसर का मतलब न्यू ईयर है और ये त्योहार
त्योहार सिक्किम के साथ भारत के और हिस्सों में भी मनाया जाता है, लेकिन जब बात सिक्किम की आती है तो नजारा कुछ और ही होता है। इस दौरान यहाँ ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो भारत के और हिस्सों में नहीं देखने को मिलते। ये त्योहार 15 दिनों तक मनाया जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत घरों और मंदिरों में रोशनी के साथ होती है। लोसर के अलावा भूमचू यहाँ का मुख्य त्योहार है। भूमचू को सिक्किम की शान माना जाता है। अगर सिक्किम की संस्कृति के बारे में जानना है तो सिक्किम के भूमचू त्योहार में जरूर जाना चाहिए। भूमचू त्योहार मूल रूप से बौद्ध त्योहार है जो कि तिब्बतन कैलेंडर के पहले महीने के 14वें और 15वें दिन मनाया जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे ही सिक्किम में भूमचू पवित्र जल है जिससे कि लोगों को पवित्र किया जाता है। तिशदिंग बौद्ध मठ में भूमचू द्वारा लोगों को पवित्र किया जाता है। ये यहाँ की पुरानी परंपरा है। कला की बात की जाए तो धंका पेंटिंग सिक्किम की स्थानीय कला है। ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग अच्छाइयों की बुराइयों पर जीत को दर्शाता है। सिक्किम में आपको हर घर में धंका पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि धंका पेंटिंग घर में रखने से बुरी ताकतें नहीं आती। अगर पोशाक की बात करें तो पुरुषों की पोशाक की बनावट खुरदरी और लंबे समय तक चलने योग्य होती है। नूडल्स का सूप सिक्किम के प्रसिद्ध भोजनों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोमो सिक्किम के लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यंजन है। चांग यहाँ का स्थानीय माध्य है जो कि खास मौके पर पिया जाता है। ये शराब बांस से बनती है। तो दोस्तों ये तो थी सिक्किम राज्य से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती है।